अगर क्विट करने के बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं की तो उस टाइम पर क्या होगा। वो लोग ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की, जहाँ जाने का शायद टैलेंट मेरे अंदर नहीं। उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है खुद को ये रिमाइंड कराना कि आज की डेट में एज बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो हम पर्सनल लेवल पर क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं खुद को सिक्योर करने में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर श्रद्धा दीदी। एंड अभी तक मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताया, बट इसके बाद मेरी प्रोफेशनल जर्नी ने या मेरे करियर ने मुझे क्या चीज़ें सिखाई हैं। उनमें से सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, कि हमारे साथ काफ़ी सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जिसमें शायद हमें लगेगा कि हम बहुत कमज़ोर हैं या फिर हम दूसरे किसी से थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उस केस में हमें खुद के साथ एक सेल्फ टॉक करनी पड़ती है, जिसमें हमें खुद को एक पेरेंट की तरह समझाना पड़ता है कि भले ही हम नंबर 1 ना निकल कर आएँ, भले ही हम अपना बेस्ट चीज़ जो न है वो ना दे रहे हों, बट जितना हमसे हो रहा है, जितना हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी में है, उतना हम अच्छे से परफ़ॉर्म करें। जैसे मेरे साथ ये सबसे ज़्यादा तब हुआ था जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के अंदर हैकाथॉन के लिए जाना था, और वो इंटर्नशिप ऑफ़र से बिल्कुल पहले वाली स्टेज थी, जहाँ पर काफ़ी सारे आईआईटी से स्टूडेंट्स आए थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की के थे। एंड उस टाइम पर मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो लोग ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की, जहाँ जाने का शायद टैलेंट मेरे अंदर नहीं था, आईक्यू मेरे अंदर नहीं था, और अब उन लोगों के पास एक बेटर चांस था और शायद वो लोग जीत जाते। बट उस टाइम पर मुझे खुद को एक पेरेंट की तरह समझाना पड़ा कि नहीं, चाहे मैं जीतूँ, चाहे वो चीज़ मुझे मिल रही हो, चाहे ना मिल रही हो, मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देकर जाना है। मेरे अंदर जितना भी है वो सारा मुझे लगा देना है इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और वो चीज़ मैंने वहाँ पे की। एंड शायद अगर वो सेल्फ टॉक उस टाइम पर ना हुई होती तो चीज़ें दूसरी होती, बट बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए उस टाइम पर वो सेल्फ टॉक अपने साथ करना। दूसरी चीज़ जो मेरी जर्नी ने मुझे सिखाई वो है कंपैरिज़न ना करना। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैंने कोडिंग करना शुरू किया था, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में कर रही थी, तो उस टाइम पर मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स थे जो शायद कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा था। किसी ने फर्स्ट ईयर के अंदर ही मशीन लर्निंग करना शुरू किया था। एंड उस टाइम पर मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये ख़्याल आता था कि शायद दूसरे लोग मुझसे बहुत बेटर कर रहे हैं। दूसरे लोग कोई ऐप बना पा रहा है, कोई वेबसाइट बना पा रहा है, कोई बहुत अच्छे-अच्छे कोड्स लिख पा रहा है, और मेरा लेवल अभी उतना नहीं है। तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है खुद को ये रिमाइंड कराना कि सबका एक अलग बैकग्राउंड होता है। मुझे नहीं पता किसी ने कितने घंटे ऑफ कोडिंग अभी लगाया है किसी चीज़ के अंदर। मुझे नहीं पता कोई कितना प्रोफिशिएंट है या किसी ने कितनी मेहनत की है। मुझे बस ये पता है मैंने कल कितनी मेहनत की थी, मैं आज कितनी कर सकती हूँ और कल कितनी करने वाली हूँ। तो बस अपनी जर्नी पर जब हम ज़्यादा ध्यान लेते हैं और दूसरी की जर्नी पर सिर्फ लर्निंग के लिए हम ध्यान देते हैं, तो वो सबसे बेस्ट आउटकम हमें देता है। थर्ड पॉइंट ये था कि जब भी हम डिसीजंस लेते हैं तो उस टाइम पर अपना जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके लिए हम हमेशा प्रिपेयर हों। एक अगर हम बैकअप प्लान तैयार कर लें या वर्स्ट केस सिनेरियो में किन किन चीज़ों के थ्रू हम जा रहे होंगे उनके बारे में अगर हमें क्लैरिटी हो तो हमारे डिसीजंस और अच्छे निकल कर आते हैं। और जब मेरे पेरेंट्स के साथ भी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि जॉब जो है क्विट क्यों करना है, या अगर क्विट करने के बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं की तो उस टाइम पर क्या होगा। मैं मेरे पापा ने मुझसे पूछा था कि अगर चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करती जैसे मैंने सोचा है कि करेंगी, तो उस टाइम पर मैंने वही वर्स्ट केस सिनेरियो उनको बताया था कि शायद दोबारा से मुझे तैयारी करनी पड़े, दोबारा से इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करना पड़े, दोबारा से मैं एक नई जॉब ढूँढने की कोशिश करूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उस सिनेरियो में ये थी कि मैंने जो प्लान बनाया था कि सब कुछ भी वर्कआउट नहीं करता, उस टाइम पर क्या करना है, तो उस प्लान के अंदर मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस था। अगर उस प्लान के अंदर शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर भी कन्विंस नहीं होते। बट सिंस मेरा कॉन्फिडेंस था अपनी स्किल्स के ऊपर, एंड आने वाले टाइम में भी मैं कर सकती हूँ उतनी मेहनत इस चीज़ के ऊपर, तभी मेरे पापा इस चीज़ के लिए कन्विंस हुए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा मेजर डिसीजन ले रहे हैं जो शायद जिसमें आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को शायद छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आप भी आपका जो बैकअप प्लान है या आपका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें। चौथा ये था कि टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी ओपननेस होनी चाहिए, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि शायद 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जॉब्स जैसी दिखेंगी वो आज की तरह नहीं होंगी। अगर हम एक डॉक्टर को एनालाइज करें तो डॉक्टर्स की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आजकल काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बहुत रोबोट्स आ गए हैं जो खुद से सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो उनके साथ डॉक्टर्स को भी थोड़ा बहुत उनको कैसे ऑपरेट करना है, टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें सीखनी पड़ेंगी।
इसके साथ अगर हम लॉयर्स की बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे मशीन्स आ गई हैं जो खुद ही डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेती हैं। आजकल गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हमें कोई काम है तो ज़रूरी नहीं है हमें किसी लाइन में जाकर लगना है गवर्नमेंट ऑफिस में, हम ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बैंकिंग के प्रोसेसेस कितने सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी का अगर हम एग्जांपल लें तो ये कितनी बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हमारी लाइफ के अंदर आ जाया है। तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं आते रहेंगे, ऐसे चेंजेस जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में अगर हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो जो नए चेंजेस लाइफ के अंदर आते रहेंगे उनके साथ हम और अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे और अपना जो काम है उसके अंदर हम और ज़्यादा स्किलफुली अपना आउटपुट निकाल पाएंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं सीखना चाहिए क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या हमें प्रोग्रामर या हमें हैकर बनना है। आज की डेट में इंडिया के अंदर जो हमारा यूथ है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो 35 की एज से कम है, और ये जो पॉपुलेशन है हमारी देश के पास 15 साल पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ थी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर आज की डेट में इंटरनेट सबके पास है, सोशल मीडिया के साथ हर कोई इंटरैक्ट कर रहा होता है। ऐसे में ये समझना कि सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ऐप्स कैसे काम करती हैं, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, वेबसाइट्स के ऊपर कुकीज़ क्या होती हैं या प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बारे में सीखना या हमारा डेटा टेक्नोलॉजी कंपनीज कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, ये ना ही हमें सिर्फ ये हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि हमारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे चेंज हो रहा है, बट ये भी हेल्प करेगा कि हम पर्सनल लेवल पर क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं खुद को सिक्योर करने में, खुद सतर्क रहने में कि किस तरीके से हम अपने लिए बेस्ट तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ। तो लॉन्गर विजन यही है कि टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ ये ना सिखाया जाए कि उसको यूज़ कैसे करना है, ये सिखाया जाए कि उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी जर्नी ने मुझे सिखाई हैं, एंड आई होप कि अगर यहाँ से कोई कुछ सीख कर जाएगा तो ये चीज़ें उन्हें भी उनकी जर्नी में थोड़ा सा हेल्प करेंगी। तो आई होप कि आप भी जो अपनी जर्नी की शुरुआत है जल्द से जल्द कर रहे हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।